नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। धनखड़ के इस्तीफे के पीछे 4PM की भी एक खबर बहुत बड़ा कारण बन गई। आप चौंक रहे होंगे। आज मैं विस्तार से बताऊंगा कि कौन सी खबर थी जिसने धनखड़ की कुर्सी हिला दी, कौन सी खबर थी जिसको देखकर अमित शाह तमतमा गए और फिर वहीं से रिश्ते बिगड़ते चले गए। 4PM ने सबसे पहले धनखड़ के कुछ कारनामे उजागर किए थे 12 दिन पहले, और पहली बार पूरे देश में ये 4PM पर आया था। आप नीचे वो पूरी खबर का लिंक भी देख सकते हैं जो हमने खुलासे किए थे। एक एक करके बता रहा हूं कि संसद टीवी में कितनी बड़ा साजिश करना चाहते थे जगदीप धनखड़, कितना बड़ा खेल करना चाहते थे जगदीप धनखड़, और जब मामला खुला तो उनके हाथों से तोते उड़ गए। आपको लेके चलता हूं संसद टीवी की ओर। जो राज्यसभा टीवी, संसद टीवी मिला के आजकल आप देख रहे होंगे, किसी जमाने में बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता था। देश का एक से एक बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी यहाँ पे आता था, बहुत बौद्धिक चर्चाएं होती थी, बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनती थी। उपराष्ट्रपति बनने के बाद राज्यसभा टीवी संसद टीवी के हेड हो गए, दोनों चैनल को मर्ज कर दिया गया, और फिर धनखड़ साहब ने कहा कि केवल कैमरे मुझ पर ही फोकस रहना चाहिए। आपको याद होगा कि एक विवाद शुरू हुआ था, एक विवाद फैला था जब पता चला था कि धनखड़ जी एक बार जा रहे थे तो 9 कैमरे लगाए गए, उनके पैर के ऊपर, उनके हाथ के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर। अब भला मोदी जी कहां बर्दाश्त करें कि मुझसे ज्यादा कैमरे मेरी पार्टी के किसी नेता के ऊपर लगा दिए जाएं। भले उपराष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो वो थे ही, दिल से दिमाग से, ये सब आप जानते हैं। इसके बाद संसद टीवी की ऐसी की तैसी होना शुरू हो गई। ये भाषा हम लोगों के यहाँ बहुत बोली जाती है, किसी चीज को बर्बाद करने के लिए कहा जाता है कि उसकी ऐसी की तैसी हो गई। संसद टीवी के बड़े बड़े प्रोग्राम आने बंद हो गए, सिर्फ धनखड़ पुराण चलने लगा। बात यहां तक रुकती तो भी चैन था, बात यहीं पे खत्म हो जाती तो भी चैन था। लेकिन फिर संसद टीवी के कर्मचारियों के साथ जो होना शुरू हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। उनको बात बात में अपमानित किया जाने लगा, उनको बात बात में बेइज्जत किया जाने लगा। इंक्रीमेंट सालों से बढ़ाए नहीं गए, सैलरी बढ़ाई नहीं गई, परमानेंट किए नहीं गए, और जो वर्क ऑर्डर था, जो उनका काम करने का आदेश था, उसको कभी 1 महीना, कभी 3 महीना, कभी 4 महीना कह के बढ़ा दिया गया। यानी मेरी नौकरी 3 महीने की है, 4 महीने की है, ये कह के मेरा कार्यकाल बढ़ाया गया। अब आप सोचिए, आप कहीं सालों से काम कर रहे हैं, आपको परमानेंट नहीं किया जा रहा है, और आपका काम करने की अवधि भी जो बढ़ाई जा रही है वो कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, तो आप क्या करेंगे? ना सैलरी बढ़ रही, ना कोई इंक्रीमेंट हो रहा। निराश हो गए थे संसद टीवी के लोग। इसी बीच में एक आदमी आता है संसद टीवी में, और वो जो पॉन्टी स्कीम होती है ना कि तुम 100 रुपए लगाओ हम तुम्हें 300 देंगे, तुम 300 लगाओ हम तुम्हें 700 देंगे, इस तरह की स्कीम का झांसा दिया जाता है। और आप हैरान होंगे कि संसद टीवी के दर्जनों कर्मचारियों ने अपने खून पसीने की कमाई दे दी। उनको लगा कि यहाँ तो सैलरी बढ़ नहीं रही है, लेकिन ये जमा पूंजी जो है इस पर बैंक से ज्यादा ब्याज मिल जाएगा, और बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अपने पैसे दे दिए, और वो सज्जन पैसे लेकर फरार हो गए। ये खबर जब बाहर आई तो हंगामा मच गया। आप सोचो, संसद टीवी का एक एक कर्मचारी कितना महत्वपूर्ण होता है। वो संसद टीवी के नाते अंदर जा सकता है, पार्लियामेंट के लोगों से बात कर सकता है। ऐसे में कोई फ्रॉड अगर उन तक पहुंच रहा है और किसी एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा, वो दर्जनों लोगों तक पहुंच जा रहा है, तो सोचिए कितना खतरनाक खेल होगा। इस समय गोदी मीडिया जब दिन भर हिंदू मुसलमान दिखा रही है, मुसलमान का एंगल दिखा रही है, लेकिन उस गोदी मीडिया ने यह खबर कवर नहीं करी कि जो ये फ्रॉड करके भागा वो भी मुस्लिम था। और खबर इसलिए कवर नहीं करी, चाहे वो हिंदू होता, चाहे वो मुस्लिम होता, खबर सिर्फ इसलिए कवर नहीं करी क्योंकि संसद टीवी की बदनामी सामने आ जाती, जगदीप धनखड़ का ये काला से सामने आ जाता कि वो कर्मचारियों का कितना उत्पीड़न कर रहे हैं, कितना शोषण कर रहे हैं। तो जाहिर है ये पूरा मामला दबाया गया, ये पूरा मामला छुपाया गया। लेकिन लोग हैरान थे कि संसद टीवी के इतने इंपॉर्टेंट लोगों के संग भी इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। अब मैं मूलतः उस खबर की ओर जा रहा हूं जो सबसे पहले 4PM ने ब्रेक करी और जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। हुआ यह कि जब ये मामला बहुत हद से आगे बढ़ गया, लोग परेशान होने लगे, तो लोगों को समझ आया कि इसके पीछे खेल तो कुछ और है। दरअसल खेल था कि धनखड़ साहब अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार और राजस्थान के लोगों को, इन कर्मचारियों को निकालकर
उन लोगों की भर्ती कराना चाहते थे। अपने मित्रों की, अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति संसद टीवी में कराना चाहते थे। ये पूरे संसद टीवी में ये बात फैल गई कि ये लोग हटा दिए जाएंगे और अब धनखड़ साहब के दोस्त रिश्तेदार लाए जाएंगे। प्रस्ताव भी बन गया, लेकिन तब के सीओ ने शायद आनाकानी करी, मामला अमित शाह तक पहुंचा और अमित शाह ने कहा कि कोई ऐसी नियुक्ति नहीं होगी। और यहीं से अमित शाह और धनखड़ के बीच तीखी तकरार शुरू हो गई। माध्यम बना सीओ, और सीओ ने भी अपना ट्रांसफर करा के निकल जाना ही ठीक समझा, क्योंकि वहां रहेंगे तो विवादों में दो ताकतवर लोगों के बीच में फंसेंगे। लेकिन ये नियुक्ति रुक गई, फिलहाल रुक गई, और फिर कर्मचारियों को समझ आया कि अब अगर धनखड़ रहे तो उनका हटना तय है। इसलिए पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार संसद टीवी के कर्मचारी सीधे न्यायालय चले गए और न्यायालय में सीओ को खिलाफ एक उन्होंने प्रत्यावेदन दिया कि हम लोगों का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, हम लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही, हम लोगों का जो वर्क ऑर्डर है वो 2 महीने 3 महीने कह के बढ़ाया जा रहा है। जैसे ही कर्मचारी वहां पहुंचे और कोर्ट का नोटिस जारी हुआ, जगदीप धनखड़ के हाथ पैर फूल गए। उनको लगा कि अगर ये मामला तूल पकड़ गया, अगर ये मामला सामने आ गया, अगर ये मामला मीडिया में आ गया कि मैं अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की भर्ती संसद टीवी में कराना चाहता हूं, तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। लिहाजा धनखड़ जी ने कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया और उनको बहुत कोटना शुरू किया। अरे तुम तो हमारे बच्चे हो, तुमने कैसे सोच लिया मैं तुम्हारा अहेद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा इंक्रीमेंट बढ़ाने जा रहा हूँ। मजे की बात देखिए, हमने 12 दिन पहले ये खबर वायरल की, खबर पोस्ट की, हमारे चैनल पर आई, और उस चैनल के खबर आने के बाद राज्यसभा टीवी के लोगों का इंक्रीमेंट बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई और लोगों का इंक्रीमेंट बढ़ गया। 4 PM पर खबर आने के बाद संसद टीवी में हंगामा मच गया, इंक्रीमेंट बढ़ गया, लेकिन धनखड़ परेशान थे कि यह खबर कैसे हटवाई जाए। कुछ प्रभावशाली लोगों ने मुझसे संपर्क किया, लेकिन मैंने मना कर दिया कि खबर हट नहीं सकती। लेकिन ये खबर जब वायरल हो गई, ये पता चल गया कि संसद टीवी में भी भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, संसद टीवी में भी इस तरह नौकरियां कराना दिलवाना चाहते हैं धनखड़ साहब। तो तय हुआ कि धनखड़ साहब के मामले में पानी सर से ऊपर जा रहा है, लिहाजा कुछ कट पेस्ट किया जाए। और फिर धनखड़ साहब को उनकी हदें याद दिलाई जाने लगी। बस यहीं से तकरार बढ़ती चली गई और कल जेपी नड्डा ने जो कहा, हाउस में ऐसा लगा कि मान लो धनखड़ नहीं, हाउस जेपी नड्डा चला रहे हैं। और उसके बाद जब यशवंत वर्मा के मामले में कुछ ज़्यादा सक्रियता दिखाई धनखड़ साहब ने, तो फिर हाई कमान को लगा अब यही समय है जब सबको एक वार्निंग दी जाए, क्योंकि मोदी जी के खिलाफ चल रहा असंतोष कहीं इसी तरह और ना भड़क जाए। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया। मैं आपको लेके चलता हूं कि अभय दुबे जी से जब मैंने ये सारे बातचीत करी थी, उस बातचीत के अंश अभय दुबे जी ने बताया कि राज्यसभा टीवी कितना गर्मामयी था, कितना बेहतरीन था। मैं लेके चलता हूं, सुनिए अभय दुबे जी उस समय के राज्यसभा टीवी के बारे में क्या कह रहे हैं। संसद टीवी आजकल बड़ा सुर्खियों में है। उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी के कारनामों से उस पूरे इतने बढ़िया चैनल जो कभी राज्यसभा टीवी होता था, उसकी ऐसी की तैसी हो गई है। जो जिन जिन तरह के नियम फरमान निकाले हैं उन्होंने, उसमें बिल्कुल त्राही त्राही मच गई है। और धनखड़ जी रोज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट को तो लगभग गरियाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आज मैं आपके सामने कुछ संसद टीवी के खुलासे करने जा रहा हूं जो देश में अभी तक कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है। पहली घटना होती है कि संसद टीवी के जो कर्मचारी हैं, जो मेरी जानकारी में, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, तो मैं अनुरोध करूंगा कि संसद टीवी की तरफ से अगर कोई भी जानकारी गलत हो तो इमीडिएटली मुझे मेल करिए, मैं कल पूरा वीडियो हटा दूंगा। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक संसद टीवी में 4 साल से इंक्रीमेंट नहीं मिला वहां के कर्मचारियों को। संविदा टाइप का, कभी उनका 1 महीने का टाइम बढ़ा दिया गया प्रोबेशन का, कभी 15 दिन का बढ़ा दिया गया, 4 साल से नहीं मिला। अब इस महंगाई के दौर में जब महंगाई चरम पे जा रही है, हर जगह 10-15-20% सैलरी बढ़ जाती है, 5-10%, उनका 4 साल से नहीं इंक्रीमेंट मिला। इस बीच में एक साहब आए, जो पॉन्जी स्कीम होती है ना, जो थोड़े थोड़े पैसे लगाओ हम डबल करके ट्रिपल करके देंगे। उन्होंने संसद के टीवी के लोगों से कहा कि मेरे पास स्कीम है, तुम अपना छोटा छोटा पैसा लगाओ, मैं 3 गुना 2 गुना में दूंगा। अब लोगों के इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहे थे, तरह तरह की आमदनी ढूंढता ही आदमी परेशान होता है। तो उस स्कीम में उन्होंने पैसा लगाया और पैसा लगाने के बाद वो आदमी फरार हो गया। कोई मुस्लिम था तो इसलिए और ज़्यादा चर्चा में आ गया कि संसद टीवी के लोगों तक एक मुस्लिम व्यक्ति की, जब इस समय सरकार के लिए मुस्लिम नाम ही बहुत बड़ा भयंकर हो जा रहा है, एक व्यक्ति की इतनी अप्रोच हो गई कि वो संसद टीवी में घुसकर और ये धोखाधड़ी करके भाग गया। मेरी जानकारी के मुताबिक आज तक नहीं पकड़ा गया।
इसके इतर एक और दूसरी बड़ी घटना हुई जो अभी तक मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई। जब 4 साल तक वहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुआ और बताया गया कि धनखड़ साहब अपने भाई भतीजे परिवार के लोग, राजस्थान के लोग लाकर संसद टीवी में रखना चाहते थे। पूरे टीवी में चर्चा है। मुझे एक निजी चैनल में काम करने वाले एक जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो, आजकल प्राइवेट चैनल में काम करते हैं, उन्होंने मुझे पुख्ता तौर पे जानकारी दी। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर संसद टीवी को इतराज़ हो, धनखड़ साहब को इतराज़ हो, इमीडिएटली मुझे मेल करें, मैं ये वीडियो हटा लूँगा। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक जब लोगों ने देखा कि इन सबको निकालने की तैयारी हो रही है, 100-150 लोगों को, और बदले में धनखड़ साहब के दोस्त, नातेदार, रिश्तेदारों को लाने की तैयारी हो रही है, तो पहली बार मैं कह रहा हूँ हर जगह सरकार में हर जगह परंपराएं टूटी हैं। 100-150 लोग सीधे कोर्ट चलेगा, मुकदमा कर दिया, संसद टीवी के सीईओ के ऊपर मुकदमा कर दिया। चूंकि उपराष्ट्रपति में तो मुकदमा नहीं हो सकता, लेकिन जब संसद टीवी पर मुकदमा हुआ, कोर्ट में गए, तो मजेदार बात यह कि जिस कोर्ट को खुलेआम गरिया रहे हैं धनखड़ साहब, उसी कोर्ट में उनके कर्मचारी, संसद टीवी के लोग न्याय मांगने पहुंच गए। अब हड़कंप की स्थिति मची हुई है संसद टीवी के अंदर, और धनखड़ साहब सुनाए मैनेज करने में लगे कि मामला तूल ना पकड़े। आप सोच सकते थे कि देश का इतना प्रतिष्ठित चैनल, किसी टाइम में इतनी इतनी बढ़िया बहस होती थी, जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग देखा करते थे संसद टीवी, राज्यसभा टीवी को, बहस को। दोनों कैमरे चलते हैं धनखड़ साहब के, कि उनके एक जूते का एंगल लेगा, एक उनके कमर का एंगल लेगा, उनके हाथ का एंगल लेगा, और हाथ फिर वो प्रधानमंत्री जी हमें यूं करते रहते हैं। 4 साल तक इंक्रीमेंट न होना, अदालत तक पहुंच जाना। आपको क्या मानना है कि बेहतरीन चैनल का इतना सत्यानाश धनखड़ जी बुढ़ापे में क्यों कर रहे हैं? देखिए संजय जी, अगर आपने याद दिलाया है तो पहले तो मैं जो संसद टीवी का पिछला अवतार था, राज्यसभा टीवी, थोड़ा थोड़ा उसको याद करना चाहूंगा। मैं बहुत राज्यसभा टीवी की चर्चाओं में गया हूं, और वो एक ऐसा सरकारी प्रयास था जिसका पैटर्न, जिसका मॉडल दूरदर्शन से अलग तरह का था। मतलब राज्यसभा टीवी और दूरदर्शन में बहुत फर्क था। दूरदर्शन तो एकदम सरकारी दर्शन था, उसके अंदर तो कोई किसी किस्म की अपनी बात कहने की कोई खास वो नहीं थी, गुंजाइश नहीं होती थी, और सवाल भी इस तरीके से पूछे जाते थे कि आपसे, ताकि आपसे एक तरह के जवाब निकलवाए जा सकें। लेकिन राज्यसभा टीवी सरकारी पैसे से जरूर चलता था, लेकिन उसे एक प्रोफेशनल, एक पेशेवराना अंदाज में चलाया जाता था। कई अच्छे पत्रकार राज्यसभा टीवी में रहे हैं, और वो सब हम लोग आपस में मित्र भी हैं, और हम लोग राज्यसभा टीवी के अच्छे दिनों की चर्चा भी करते रहते हैं। उनके नाम लेने की यहाँ जरूरत नहीं है, आप सब उन लोगों को जानते हैं। वो सारे लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भी जाने जाते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे राज्यसभा टीवी से हम लोगों के लिए निमंत्रण आने बंद हो गए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी काफी दिनों तक निमंत्रण मिलते रहे, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों के पास और बड़ी अच्छी अच्छी बहसें होती थी, उसमें बहसों में कुछ थोड़ी चटखारेबाजी भी होती थी। तो बड़ी अच्छी यादें हैं राज्यसभा टीवी की। राज्यसभा टीवी को हम लोग सरकारी क्षेत्र में चलने वाला एक निष्पक्ष प्रयास के तौर पर देखते थे। अब जब से धनखड़ साहब आए हैं, जो आपने बताया है, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा टीवी के सीईओ धनखड़ साहब जब से आए हैं, ये मुझे जानकारी नहीं थी कि राज्यसभा टीवी की ये स्थिति है कि वहां पे लोगों को ना तनख्वाहें बढ़ रही हैं, ना उनकी नौकरी स्थायी है, और ना ही उनकी आमदनी में कोई बढ़ोतरी है, और वो इस चक्कर में जो आर्थिक तनाव है वो उनको पॉन्जी स्कीम में उसमें फंसा दिया है। वहां उनके पैसे और फंस गए हैं, फिर उन्हें अदालत की शरण भी लेनी पड़ी। और इस वक्त देखा जाए तो राज्यसभा टीवी के कर्मचारियों की निगाह में, जो भले ही धनखड़ साहब के इलाके क्षेत्र के हों, उनके द्वारा वहां लगाए गए हों, एक तरह से धनखड़ साहब कटघरे में खड़े हुए, और कटघरे में खड़ने के लिए खड़े हैं तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के न्यायपालिका से उनसे ज्यादा नाराज व्यक्ति तो हिंदुस्तान में कोई है नहीं। भारत का उपराष्ट्रपति, जिसके ऊपर सरकार की इतनी कृपा हो, प्रधानमंत्री की इतनी कृपा हो, वो अगर भारत की एक संवैधानिक संस्था से नाराज हो जाए तो वो उसको, उसके खिलाफ कितना बोल सकता है, कितना उसका नुकसान कर सकता है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण इस वक्त धनखड़ साहब और भारतीय न्यायपालिका के बीच संबंधों का है। वो दरअसल चाहते ही नहीं है कि भारतीय न्यायपालिका के पास कोई अधिकार हो। उपराष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति लगातार इस तरह का रवैया दिखा रहा है, निरंतर दिन रात इस तरह के वक्तव्य दे रहा है। अपने आप में कितने आश्चर्य की बात है, लेकिन है।
चल रहा है, एक तरह से देखा, मुझे लगता है कि सरकार ने उनको सुपारी दे दी है न्यायपालिका के खिलाफ, और वो लगे हुए हैं उस काम में कि न्यायपालिका का हनन किस तरह किया जाए। बहरहाल अब तो वो, जैसी कि आपकी रिपोर्ट है, अब तो बुरी तरह इस चक्कर में फंस चुके हैं। अब उनकी प्रतिष्ठा एक तरह से देखा जाए तो न्यायपालिका के हाथों में ही है। अब वो कैसे इस प्रतिष्ठा से कैसे इस समस्या से निकलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे ये भी एक बात स्पष्ट होती है कि जो लोग न्यायपालिका के पीछे हाथ धोकर पड़ते हैं, एक दिन उन्हें भी न्यायपालिका के कटघरे में खड़ा होना पड़ सकता है। अच्छा, ये और इस पर सरकार मुझे अफसोस बहुत है, एक बात और, इस पे मुझे अफसोस बहुत है कि राज्यसभा टीवी की, जो आजकल संसद टीवी कहलाता है, उसकी ये हालत है। ये तो एक सही बाकायदा प्रयोग था जो कि सरकारी क्षेत्र में हो रहा था। बात, जो बड़ा अच्छा सरकारी प्रयोग। क्षेत्र में तो था, लेकिन वो जो प्रोफेशनल टीवी होता है, खबरिया चैनल जिस तरीके से चलते हैं प्रोफेशनल अंदाज में हैं, वो उस तरीके से चलता था। हालांकि अब तो खबरिया चैनल भी प्रोफेशनल नहीं रह गए हैं, वहां भी वो तो गोदी मीडिया हो गया है पूरा का पूरा। लेकिन फिर भी राज्यसभा टीवी के वो दिन सुनहरे दिन थे। बिल्कुल सही है। हमारे मित्र हैं राजेश बादल जी, वो बताते हैं कि वह कई बेहतरीन देशभक्ति की पिक्चर वगैरह, डिबेट्स, कई प्रोग्राम इस तरह के राज्यसभा टीवी ने तैयार किए जो निजी चैनलों को हमारे मात आपके देते। मित्र उर्मिलेश रह चुके हैं राज्यसभा टीवी में, हाँ, उर्मिलेश जी भी रह चुके हैं। संपादक, वो उर्मिलेश जी संपादक रह चुके हैं। और भी कुछ क्या पत्रकार हैं, इनके मैं नाम गिना चुका हूं। मुझे तो अच्छी तरह से याद है कि राज्यसभा टीवी में जाते थे, कार्यक्रम से पहले एक जो प्रतीक्षालय में बैठना पड़ता था, तो उसमें बड़ी अच्छी चाय, बिस्कुट, दाल-मोठ और सब मिला करता था खाने के लिए। हाँ, 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 वो तो हम तो सब लोगों नौकरी को। के लाले पड़े हुए हाँ, बेचारों का, आप सोचिए कितने कर्मचारी मानसिक पीड़ित होंगे कि 4-4 साल से टीम में नहीं। खैर, बिल्कुल। धनखड़ साहब जो ना करा दें देश में, वो कम है। वो मेरे ख्याल से उपराष्ट्रपति के पद को उन्होंने जिस तरह सुशोभित किया है, इतना बढ़िया किसी ने किया नहीं। सुना आपने, ये थी संसद टीवी की गरिमा और ये थी राज्यसभा टीवी जो कालातीत बात हो गई, उसकी पहचान, उसकी शान। धनखड़ साहब अब कितना ही अपने आप को शहीद का दर्जा दिलाने की कोशिश करें कि मैंने बहुत क्रांति कर दी इस्तीफा देकर, पर हकीकत यह है कि संसद टीवी में भ्रष्टाचार का जो खेल उन्होंने खेलने की सोची थी, उसका पर्दाफाश होना, उसकी साजिश सामने आना ही कहीं ना कहीं धनखड़ साहब की विदाई का बहुत बड़ा कारण बन गया। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो में और धनखड़ साहब की कार्यशैली के बारे में? बताइएगा जरूर, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।